बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अरशाद गुरैश। दोस्तों, आज की वीडियो में दो जो फिश फार्म है ना, उनकी प्रोग्रेस चेक कराता हूं। पंगैसियस मछली उन्होंने डाली हुई है, दोनों की प्रोग्रेस चेक कराता हूं और ये भी बताता हूं कि किस माह में इन्होंने बच्चा डाला था और कितना बच्चा डाला था, और आपको लाइव दिखाता हूं। एक फार्मर की बातें भी सुनाता हूं, आपको पता चल जाए कि पंगैसियस मछली कच्चे तालाब में हाई डेंसिटी में किस तरह ग्रोथ करती है। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि हर किस्म का तजर्बा आपसे शेयर करूं, ताकि जो नए आने वाले हैं ना, उनको काम करने में आसानी। पहले आप ये तालाब देखें, इन्होंने 8,500 मछली शिफ्ट की है। 10,000 बच्चा पिछले साल 2025 सितंबर के महीने में ये आधी पौनी इंची यानी इंची अंदर बार का लेकर आए थे। इनकी रिकवरी तकरीबन 8,500 हुई 10,000 में से। बायोफ्लॉक टैंक में इन्होंने इसे ग्रो कराया। मौसम सरमा इन्होंने बायोफ्लॉक टैंक में निकाला। 20 फुट के बायोफ्लॉक टैंक लगाए हुए हैं इन्होंने। अप्रैल में इन्होंने 50-60 ग्राम का ये जब हो गया तो अपने कच्चे तालाब में शिफ्ट किया, और अभी ये 2 महीने बाद 300-400 ग्राम वजन कर गया है। अभी काफी टाइम पड़ा है, इंशाल्लाह ताला सर्दियों तक ये अच्छा खासा वजन कर जाएगा। ये जो आप दूसरा देख रहे हैं, ये 11 मई को जब हम अपना बच्चा लेकर आए थे ना, तब इनका भी मैं ही लेकर आया था, और रास्ते में अफजाबाद इनको देकर आए थे। आधी इंच का बच्चा था। ये तकरीबन 32 दिन की ये प्रोग्रेस है। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ाया साहब आ वेख लो बच्चा जी, ये अपना साइज है तकरीबन 5 इंच, 5.25, पौनियां 5, 5.5 इंच तकरीबन। ये 11 मई नू अद्धी इंची का बच्चा पाया सी। अज तकरीबन 1 महीना तो 2-3 दिन हो गए। एवरेज जी 5 इंच तो क्रॉस ही है, 5.25, 5.5। अल्लाह हाफिज। अब ये भी कुछ आगे बड़े अपने तालाब में शिफ्ट करेंगे। इन्होंने 2 कनाल की नर्सरी में अभी रखा हुआ है। तो जी दोस्तों, ये थी प्रोग्रेस आज तक इन 2 फार्मों की। मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। क्यों ये जरूरत पेश आई कि कुछ दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि ये बस सब ख्याली पुलाव है। ठीक है, ख्याली पुलाव नहीं है। देखें, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कामयाब भी हो रहे हैं। ठीक है, आपको जो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का काम करते हैं या बायोफ्लॉक फिश टैंक बनाकर देते हैं ना, वो कभी भी ये हाई डेंसिटी कच्चे तालाबों वाली वीडियो नहीं लगाएंगे। अब मैं बनाकर भी देता हूं तो ये दिखा रहा हूं, क्योंकि जिसके पास कच्चा तालाब है वो कच्चे तालाब में पाले। हाँ, नर्सरी के लिए वो 1 टैंक 2 टैंक लगा दे, ताकि सर्दी में उसको मैनेज करना आसान होता है। सर्दी में आप उसका पानी ड्रेन कर सकते हैं, फ्रेश पानी ऐड कर सकते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि फ्रेश पानी में का टेम्परेचर जो होता है वो 25-26 के करीब होता है। लेकिन कच्चे तालाब में आप नर्सरी तैयार नहीं कर सकते, वो फिर उसको ऊपर से डांपना मुश्किल, उसका पानी चेंज करना मुश्किल, सारे इशू आ जाते हैं। इसलिए आप, अगर आपके पास खुले तालाब है तो या बायोफ्लॉक टैंक लगा लें एक आध,
उसमें आप नर्सरी तैयार करें, या फिर आप 5-6 इंच का बच्चा मार्च अप्रैल फरवरी से लेकर अप्रैल तक आप शिफ्ट कर दें। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें।